हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। मैं रश्मि विश्वकर्मा आप लोगों को एपीएस यूनिवर्सिटी के अभी जो एमएससी के एग्ज़ाम चालू हो गए हैं। 6 फरवरी से एग्ज़ाम चालू हो गए हैं। तो फर्स्ट सेम का मैं एमएससी मैथ्स की खुद ही स्टूडेंट हूँ। तो मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर नहीं होंगे तो वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज क्लियर करूँगी। तो पहला हमारा एग्ज़ाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। तो 6 फरवरी में हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एग्ज़ाम है। तो मैं आप लोगों को टॉपिक क्लियर करती हूँ कि हमारे फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है। तो यूनिट फर्स्ट में हमारे ज़्यादा टॉपिक नहीं है, एक ही 2 टॉपिक हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ, हमको नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज ऑफ ग्रुप। जो हमारा पहला टॉपिक है नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज ऑफ ग्रुप है। तो पहला टॉपिक ये है हमारा। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, कंपोजिशन सीरीज है। कौन सी सीरीज? कंपोजिशन सीरीज है ना। और तीसरा टॉपिक हमारा है जॉर्डन होल्डर थ्योरम है। जॉर्डन होल्डर। बस हमारे इन्हीं तीनों टॉपिक में से एक कोई सा आ जाएगा हमारे एग्जाम में। तो मैं पहले आपको नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज बता देती हूँ। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल सीरीज क्या होती है। नॉर्मल एंड सब नॉर्मल को मैं एक एक करके बताऊंगी नॉर्मल सीरीज क्या होती है। तो नॉर्मल सीरीज पहले आप लोग समझ लीजिए। नॉर्मल सीरीज कुछ नहीं है, देखो समझो कुछ नहीं है। जी इज इक्वल टू होता है G0। जी इज इक्वल टू G0 है ना। सब ग्रुप है किसका? G1 सब ग्रुप है किसका? G2 सब ग्रुप है किसका? डॉट 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 है ना। Gm-1 सब ग्रुप है किसका? Gm का इज इक्वल टू, अच्छा Gm किसके बराबर है? तो ई के बराबर है। ठीक है, Gm किसके बराबर? ई के बराबर। ऐसे G2 सब ग्रुप हो जाएगा G3 सब ग्रुप हो जाएगा G4 का। इसी तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। ऐसे ही Gm-1 सब ग्रुप हो जाएगा Gm का, और Gm इसके इक्वल हो जाएगा। तो यही हमारी नॉर्मल सीरीज है। तो ये एक सीक्वेंस में है। किस तरह से? एक सीक्वेंस में है। तो नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन ही ये होती है, अ सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप है वहाँ पे, सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब अ सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी, यही है हमारी नॉर्मल सीरीज होती है। तो नॉर्मल सीरीज के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि अ सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब जी के सब ग्रुप। जैसे जी का सब ग्रुप क्या? G0। जैसे G0 सब ग्रुप है किसका? G1 का। मतलब कि जो छोटा वाला होता है वो सब ग्रुप होता है, बड़ा वाला ग्रुप होता है। जैसे G0 ये छोटा है किससे? G1 से। तो G0 सब ग्रुप हो जाएगा G1 का। G1 सब ग्रुप हो जाएगा G2 का। मतलब कि G1 में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सब G2 में होंगे। लेकिन G2 में जितने एलिमेंट होंगे, देखो क्या है कि ये सब ग्रुप है। मतलब जैसे एक सेट होता है, एक सेट में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, और सेट का एक सबसेट हो गया। तो सेट में जितने एलिमेंट हैं वो जरूरी नहीं कि सबसेट में हो, लेकिन सबसेट में जितने एलिमेंट होते हैं वो जरूरी है कि वो सेट में हो। इसी तरह से ये सब ग्रुप होता है। मतलब कि G1 में जितने एलिमेंट हैं वो G0 में तो होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि G0 में जितने एलिमेंट हो वो G1 में हो। तो इसी तरह से ये सीरीज होती है। ठीक है, तो देखो इसी सीरीज को क्या कहते हैं? नॉर्मल सीरीज। तो इसको इंग्लिश में इज कॉल्ड नॉर्मल सीरीज फॉर द ग्रुप ऑफ जी, है ना। अच्छा, इज कॉल्ड नॉर्मल सीरीज फॉर द ग्रुप जी, मतलब इस ग्रुप को मतलब इसको नॉर्मल सीरीज कहेंगे किसका? ग्रुप जी का। इसी ये जो सीरीज हमारी है G0 सबसेट है G1 का, G1 सबसेट है G2 का। ये जो सीरीज है ये ना, ये ग्रुप जी की नॉर्मल सीरीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉर्मल सीरीज कहलाएगी। अच्छा, इफ समझो यहाँ पे, इफ जी आई सबसेट है किसका? G का। यहाँ पे आई और जे क्या है? तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, वेयर। अच्छा, यहाँ पे जो आई है ना ये छोटा है किससे? जे से। आई जो है जे से छोटा है। अब आई और जे की वैल्यू, जैसे वेयर
आई इज इक्वल टू, आई कहाँ से, 0 1 2 3 डॉट 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 एम माइनस 1, ठीक है। और जो जे है यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 एम है। मतलब कि जैसे यहाँ पे जी आई है, सब जी आई सबसेट है जी जे का, तो आई की जगह में मैंने 0 रखा, तो जे की जगह में मैं 1 रखूँगी। तो जो जी 0 है वो जी 1 से छोटा हो जाएगा। मतलब कि इसके जितने एलिमेंट है वो इसमें तो होंगे, लेकिन इसके जितने एलिमेंट है ज़रूरी नहीं कि जी आई में हों। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जी आई सबसेट है जी जे का। यही हमारी नॉर्मल सीरीज प्रूव हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रूफ, एच हैन प्रूफ। तो अब मैं आपको सब नॉर्मल सीरीज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।